सर स्टार्ट। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिजीत धोत्रे। मैं रहने के लिए मैं पुणे में हूँ। पिछले 22 सालों में मेरे विभिन्न प्रकारों के कैमरे कलेक्शन किया है। आज मेरे संग्रह में कुल मिला के 600 कैमरा है। उसके रिलेटेड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, ग्लास नेगेटिव्स, एनलार्जर, ये मेरे कलेक्शन में है। आज के डिजिटल जमाने में बहुत से लोगों को और बच्चों को पुराने जमाने के कैमरे कैसे थे, वो इस्तेमाल करने के लिए कितना मुश्किल था, ये पता चलने के लिए मैं स्कूलों में और विभिन्न जगहों पे मैं एग्जीबिशंस में लगाता हूँ। उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि उनको ये कैमरे देखने को मिले, उसके बारे में जानकारी मिले। तो यही मेरा उद्देश्य है। आज एक्ट टॉक उन्होंने हम जैसे कलेक्टर के लिए, कलाकारों के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया है, इसलिए मैं एक्ट टॉक के सब टीम मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको निवेदन है कि इसके आगे भी जो भी इनके सेशंस हो गए तो आप जरूर देखिए। पीछे भी एक पगड़ी का इतिहास, ये एक बहुत अच्छा सुंदर सेशन हुआ था। आप उनके पेज पे जाके वो देख सकते हैं। तो उन सभी मेंबर्स को मेरा मनपूर्वक धन्यवाद। आज जो अपना विषय है वो एंटी कैमरास के बारे में, ये विषय अपना आज फेसबुक लाइव पे है। मैं आपको कैमरा का इतिहास, जो भी दुनिया में सबसे दुर्लभ रेयर कैमराज है, उस कैमरा की मैं जानकारी में आपको दूंगा, वो कैमरा में आपको दिखाऊंगा। कुल मिला के आज 8 से 9 मॉडल्स में आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। आपको जो भी डाउट्स हो गए, जो भी प्रश्न हो गए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका मैं उसके आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले हम कैमरा का इतिहास, वैसे तो कैमरे का इतिहास बहुत बड़ा है। अगर उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा तो उसको 2 या 3 घंटा तो आराम से लग जाएगा, लेकिन उतना टाइम आपके पास नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत कम समय में, मतलब एक 5 मिनट में उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भी कैमरा आप देख रहे हैं मेरे पीछे या आगे, तो ये बनाने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत कष्ट लिया है। ये विभिन्न लोगों के स्लाइड्स मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो अगर कैमरा का इतिहास देखा जाए, नेक्स्ट स्लाइड। तो अपने देश के लोगों ने कितना बड़ा काम किया है आप देख सकते हैं। ये जो स्लाइड है, ये विरूपाक्ष टेम्पल, ये हम्पी में है। विजयनगर साम्राज्य वहां पे था। ये जो टेम्पल है, ये बिल्ड किया था 12th सेंचुरी में। बहुत से लोगों को ये इसके बारे में पता नहीं है। तो इसमें आपको 3 कलश आपको दिखाई देंगे। तो पहला वाला जो बड़ा कलश है राइट हैंड साइड में, तो उस कलश का जो शैडो है, वो बीच में का जो छोटा कलश है, वहां पे एक छोटा सा रूम बनाया है। तो वो रूम पे एक छोटा सा होल है। तो होल पे वो इसका जो कलश का जो शैडो है, वो शैडो उसमें से क्रॉस होके उसके इमेज वहां पे दिखाई देती है। उस समय ये क्यों बनाया था, उसके पीछे क्या रीजन था, ये मालूम नहीं है, लेकिन दिस वॉज द बेसिक टेक्निक ऑफ द कैमरा। तो ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। अगर आप कभी इस टेम्पल में जाते हो तो ये जरूर देखिए। उस कलश के बिल्कुल मेरे ख्याल से 40 फीट के ऊपर ये छोटा सा एक रूम किया है, वहां पे आपको ये दिखाई देगा। दिस वॉज बिल्ड इन 12th सेंचुरी। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि ये छोटा सा जो उन्होंने वहाँ पे एक रूम किया है, वहाँ पे आपको एक कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक इमेज दिखाई देगी। तो वही उसका जो कलश का जो इमेज है, ये इमेज वहाँ पे आपको मिरर इमेज आपको दिखाई देगी। और उसके सामने एक छोटा सा एक विंडो किया है, तो एक रिफ्लेक्ट होता है। तो कैमरा का सेम वही टेक्निक है। नेक्स्ट स्लाइड।
So this is the image of pinhole camera. This is the first camera. ये जो कैमरा था आपको देखो सेकेंड इमेज में आपको दिखाई देगा एक पुराना एक पिक्चर वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये पिनोल कैमरे कैसे इस्तेमाल किए जाते थे। 14th सेंचुरी में इटली में लियोनार्डो विंची ये जो आर्टिस्ट है बड़े आर्टिस्ट है आपको पता होगा, तो उन्होंने ये कैमरा का इन्वेंशन किया था। ये बड़े साइज का कैमरा है पिनोल कैमरा, जैसा नाम में आपको पता चलेगा पिन होल। तो एक बड़े से रूम में ये जो बीच में का जो बॉक्स है तो ये एक्चुअली ये रूम है, बड़ा रूम है और एक साइड में एक छोटा सा होल किया जाता था लेकिन उसमें लेंस नहीं होती थी। जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट उसके आगे प्लेस किया जाता था और उस सब्जेक्ट का जो भी इमेज है ये इमेज मिरर इमेज बीच में जो ग्लास लगाई होती थी, बीच में ग्लास है वहाँ पे मिरर इमेज वहाँ पे फोकस होती थी। ये आर्टिस्ट क्या करते थे, खड़े होके वहाँ पे पेज लगा के उसकी आउटलाइन वो निकालते थे। इससे एक फायदा होता था कि ये परफेक्ट आता था उसके एनाटॉमी और सेकेंड थिंग उसमें उतना टाइम जो निकालने के लिए लगता था इसके वजह से उतना टाइम उनका उस टाइम स्पैन कम हो गया। सो दिस इज द पिनोल कैमरा which is made by Leonardo Vinci. So next slide. See, this is the obscura camera. This is the second camera. ये कैमरे का डिजाइन तो सेम ही था पिनोल कैमरे के जैसा, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस किए थे। आपको दिखाई देगा कि कैमरे के बीच में एक 45 डिग्री में एक ग्लास लगाई है विच इज ग्राउंड ग्लास। उसमें क्या होता था कि जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ये इमेज रिफ्लेक्ट होके अपर साइड में आ जाती थी। अपर साइड में एक मिल्की ग्लास लगाया हुआ था, वहां पे पेज रख के जो भी आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट आराम के साथ स्केचिंग कर सकता था। पिनोल कैमरा में क्या था कि आर्टिस्ट को खड़े होके घंटों भर उनको वो स्केचिंग करने के लिए मतलब वो मुश्किल काम था, तो ये उन्होंने थोड़ा सा काम इजी मतलब बैठ के वो स्केचिंग कर सकते थे। तो दिस इज द ऑब्स्क्यूरा कैमरा। नाउ वी विल सी द इमेज ऑफ ऑब्स्क्यूरा कैमरा। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, और एक बात, ऑब्स्क्यूरा कैमरा में उन्होंने लेंस वहां पे लगाई थी जो पिनोल कैमरा में लेंस नहीं थी। नाउ यू कैन सी द फर्स्ट इमेज, वहाँ पे एक आर्टिस्ट वहाँ पे काम कर रहा है, स्केचिंग कर रहा है एंड यू कैन ऑल्सो सी द ग्राउंड ग्लास। ओके, so this is the image of the obscura camera, and in the second image this is the original obscura camera which is kept in some museum. I don't know the name of that museum. So England में मेरे ख्याल से इंग्लैंड में होगा, आई एम नॉट श्योर। तो ये दिस इज द ओरिजिनल obscura camera which is very smaller in size. पिनोल कैमरा तो बहुत बड़े थे, obscura कैमरा छोटा था और हैंडलिंग के लिए इजी था। नेक्स्ट स्लाइड। So this is the image of Thomas Wedgwood. He is from USA. He was a very great scientist, and he was the first person who has taken the image on the paper. तो ये पहली बार हुआ था, ये बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट थी। तो उन्होंने फोटो पेपर के ऊपर केमिकल्स लगा के उन्होंने एक कुछ फ्लावर्स और लीव्स के उन्होंने इमेजेस लिए। तो यू कैन सी द सेकेंड इमेज ऑल्सो। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि उन्होंने किस प्रकार उस समय एक इमेज ली थी, कितने क्लियर वो इमेज थी। So this was the first experiment which was done by Thomas Wedgwood. Second slide. This is the image of Louis Jack Dagger. He is also from USA. तो उन्होंने सबसे पहले क्या होता था कि उनके पहले जो भी अगर फोटो लेना होगा तो उसमें सॉल्ट जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट का यूज किया जाता था। तो उन्होंने ये सॉल्ट के जगह पे सोडियम सल्फेट का यूज किया था। उसके वजह से क्या हुआ कि उनका जो टाइम स्पैन था फोटो निकालने के लिए, क्योंकि घंटे लगते थे एक फोटो निकालने के लिए, पूरा दिन जाता था, उसके बाद कभी कभी 10 घंटे लगते थे फॉर क्लिकिंग द वन फोटो। तो उन्होंने यहाँ पे सोडियम सल्फेट का यूज किया, तो इससे क्या हो गया कि उनका जो टाइम स्पैन था वो कम हो गया। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था, उनके एक पार्टनर थे नेप्से, ये दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ नेप्से उन्होंने खुद अकेले ही सब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और जो हम 19 अगस्त का जो फोटोग्राफिक डे मनाते हैं, वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे, तो उनके याद में हम वो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं।
क्योंकि ये बहुत बड़ा और ये अच्छा एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट स्लाइड। This is the image of William Henry Talbot. You can see the camera obscura. He is using the obscura camera. You can see that camera in the image. He was the person that he has used the negative. मेरे ख्याल से एक 5 या 6 साल हुआ होगा या हमने निगेटिव का कैमरा बंद हुआ है, क्योंकि अभी डिजिटल कैमरे वी आर यूजिंग द डिजिटल कैमरा. सो ही वाज द पर्सन दैट ही हैव मेड द नेगेटिव. इसका एक प्लस पॉइंट था कि अगर एक नेगेटिव हम बनाते हैं तो उसके ऊपर से आपको जितने नंबर्स के आप पॉजिटिव चाहिए, फोटो फ्रेम चाहिए, आप उसके ऊपर से आप बना सकते हैं. आपको तो मालूम होगा नेगेटिव क्या है. तो ये विलियम टालबोट ने सबसे पहली बार नेगेटिव का यूज किया था. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द इमेज ऑफ जॉन हर्शल. In 1839, he has given the word negative and positive. उससे पहले दुनिया को मालूम है क्या what is the negative and what is the positive. So this is the person who has given the word negative and positive in 1839. Also you can see the second image. You can see the negative. ये जॉन हर्शल ने एक फोटो निकाला था. I don't know what is that photo. So that is the negative image. Okay. Next slide. He's a very great person, George Eastman. He's the founder of the Kodak company. You all know the Kodak. क्योंकि जॉर्ज ईस्टमन ने कोडैक कंपनी जो फाउंड की थी, उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे. उनका बहुत बड़ा योगदान है फोटोग्राफी फील्ड में. ही इज द फर्स्ट पर्सन हु हैव मेड द प्लास्टिक नेगेटिव एंड द फर्स्ट एमेच्योर कैमरा, द फर्स्ट स्लाइड नेगेटिव. ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे. आज उनके नाम से थाउजेंड्स पैटर्न्स वो कंपनी के नाम से है. तो जॉर्ज ईस्टमन is from USA. Next slide. Next slide. You can see this is the older print. You can see the first image. पहले फोटो निकालने के लिए कितना टाइम जाता था, ये फर्स्ट इमेज में आपको दिखाई देगा. दैट लेडी इज क्लिकिंग द फोटो, और इसमें इतना टाइम जाता था दैट सेकेंड लेडी शी इज नाउ स्लीपिंग. तो क्योंकि एक फोटो निकालने के लिए 5 hours, 6 hours, 20 hours लगते थे. You can see the second image also. There is one tent and some chemicals are there, and the boy is holding the negative, the glass negative. क्योंकि पुराने जमाने में ग्लास नेगेटिव्स होते थे बड़े साइज में. And that man is clicking the photo by using some kind of field camera. Okay, so this is the older prints which is having in my collection. तो कितना मुश्किल काम था फोटो क्लिक करना. आज बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि ये कितनी मेहनत थी उस जमाने में, और ये लोगों का क्या डिवोशन है ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. डॉक्टर एडविन लैंड, उन्होंने सबसे पहले पोलराइड कैमरा विच इज द इंस्टेंट कैमरा, द फर्स्ट इंस्टेंट कैमरा which is made by Edwin Land, who was a very great scientist from USA. So 1937 में उन्होंने ये कैमरा बनाने के लिए स्टार्ट किया था. उसके पीछे एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जब एडविन लैंड अपने डॉटर के साथ एक पिकनिक में गए थे, और उन्होंने एक छोटा कैमरा, एक लाइक दिस कैमरा, बॉक्स कैमरा, उन्हें अपने साथ वो लेके गए थे. और तभी उन्होंने अपने डॉटर के साथ कुछ फोटोज उन्होंने क्लिक किए थे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो तभी फोटो डेवलप करने के लिए, क्लिक करने के लिए, उन सब प्रोसेस करने के लिए बहुत टाइम लगता था. तभी उनके डॉटर ने उनको कहा कि मुझे तुरंत जो भी हमने फोटो निकाले हो तुरंत मुझे अभी मुझे आई वांट टू सी द रिजल्ट नाउ. तो तभी एडविन लैंड उनके दिमाग में एक बात आई कि हम इंस्टेंट कैमरा बनाएंगे, क्योंकि फोटो निकालने के बाद तुरंत, मतलब विद इन सम सेकेंड्स वी कैन सी द रिजल्ट.
तो उन्होंने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया 1937 में, और 1947 में ही हैज लॉन्च द फर्स्ट कैमरा विच दैट पोलोराइड कैमरा, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो कंपनी में किया था, द नेम ऑफ दैट कंपनी वाज द पोलोराइड. सो टुडे आल्सो the camera, instant camera, we say the polaroid camera. So this is the polaroid camera. You can see in the image also, and you can see the Edwin Land who is holding that negative, that positive. Okay, तो ये सबसे बड़ा ये एक्सपेरिमेंट था दुनिया का, which is done by Edwin Land. Okay, next slide. Okay, thank you. अभी हमने तो ये कैमरा का इतिहास हमने देखा. ये एक्चुअली बहुत कम समय में मैंने इसमें बिताया है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम. ओके, और मैं मेरे बारे में कुछ थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि ये 600 कैमरा मैंने किस प्रकार मैंने ये कलेक्शन किया है, क्योंकि आज ये कैमरा कलेक्शन करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि आज ये मतलब ये कैमरा तो अवेलेबल नहीं है. तो मैंने स्टार्ट किया था 1996 में. तो मैंने एक छोटा सा एक साल का गवर्नमेंट का एक फोटोग्राफिक मैंने कोर्स किया था, और उसमें मैं महाराष्ट्र में सेकंड आया था. तो उसके सिलेबस में एक टॉपिक था कि ओल्ड कैमरा, द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओल्ड कैमरा. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसमें बुक्स में उनका स्केचेस था, मतलब सब हर एक कैमरे के स्केचेस थे. तो उसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलती नहीं थी. तो मैंने सोचा कि अगर हमने कुछ कैमरे हमने परचेस किए तो हमको उसमें से इंफॉर्मेशन मिल सकती है पुराने कैमरे की. लकीली अपने इंडिया में सबसे जो कैमरा का पहला म्यूजियम बना हुआ है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि वो कैमरा का म्यूजियम पुणे में बना हुआ है, विच इज इन कोंडवा. और कैमरा का म्यूजियम का नाम है फरीद शेख कैमरा म्यूजियम, वो कोंडवा में है. तो मैंने वो कैमरा का म्यूजियम मैंने विजिट किया. उसी समय फरीद शेख सर वहाँ पे मिले थे मुझे. तो वो कलेक्शन देखे मुझे भी लगा कि हम भी कुछ ये इसमें कुछ कलेक्शन कर सकते. तो धीरे धीरे मैंने कलेक्शन स्टार्ट किया. सो दिस वाज द फर्स्ट कैमरा ऑफ कोडैक कंपनी. दिस वाज द बॉक्स कैमरा. ये मेरे कलेक्शन का फर्स्ट कैमरा है, और ये कैमरा मैंने लिया था पुणे में, जो मंगलवार पेट है वहाँ पे जूना बाजार होता है. तो जूना बाजार में मुझे हार्डली 1997 में मुझे 20 रुपीज में मिला था. तो ये कैमरा मैंने जब लिया तो उसमें से मुझे बहुत सी जानकारी मिली. आज तक मैंने कैमरा रखा है, क्योंकि दिस फर्स्ट कैमरा. तो उसके बाद सेकंड कैमरा, दिस इज अ TLR कैमरा, ट्विन लेंस. दिस इज अ वेरी रेयर कैमरा विच इज मेड इन इटली, इलियोफ्लेक्स. तो ये मैंने लिया था 70 रुपीज में एक. तो ऐसे सब जगह पे घूम के मैंने उस समय हार्डली 2 वीक्स में मैंने 10 या 20 कैमरे मैंने कलेक्शन किया था. घर पे आने के बाद मैंने सब कैमरे छुपा के रखा था, क्योंकि घर में पता नहीं होना चाहिए. और बाय लक एक दिन मेरे पिताजी को कैमरा दिखाई दिए, तो उनको थोड़ा सा ये लगा कि इतने कैमरे कैसे आए घर में. तो तभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे पुश किया ये कलेक्शन करने के लिए. और बाद में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके जो कौन सा रेयर कैमरा है, ये कौन से कंट्री में बनाया है, कौन से ईयर में बनाया है, ये थोड़ा सा रिसर्च ये करके मैंने उसके ऊपर वर्क करके मैंने पूरे फ्रॉम इंडिया, मेनी पार्ट्स फ्रॉम इंडिया, मैंने हर एक बहुत से कैमरे मैंने कलेक्शन किए. आज मेरे पास दुनिया का सबसे छोटा कैमरा है, दुनिया का सबसे रेयर कैमरा मेरे कलेक्शन में, जो आपको दिखाई देगा ये बॉडी कैमरा. ये पूरे दुनिया में मेरे ख्याल से 6 या 7 कैमरे दुनिया में है. दिस इज अ वेरी रेयर कैमरा. मैं आपको इसके बारे में आपको बताऊंगा. ये बॉडी कैमरा मतलब परचेस करने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए मैंने आई हैव स्पेंट 20 इयर्स. मैंने बहुत जगह पे मैंने जाके कैमरा मैंने ढूंढा, लेकिन ये कैमरा मुझे बहुत से जगहों पे नहीं मिला, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कैमरा स्क्रैप किया था. बहुत पुराना कैमरा है. और महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है, अहमदनगर के आगे एक छोटे एक गांव में एक फोटोग्राफर के पास ये कैमरा मुझे मिला. और उनके 3 जनरेशन
ये कैमरे के ऊपर उन्होंने काम किया था। एक उनके ग्रैंडफादर की याद में उन्होंने कैमरा रखा था। लेकिन जब मैं वो कैमरा देखा कि उसकी हालत बहुत ही बुरी थी क्योंकि सब बेच गया था, तो तभी मैंने वो कैमरा परचेज किया। 2 कैमरे मेरे आज कलेक्शन में हैं। और ये जब ये कैमरा मैंने ये पुणे में मैंने लाया, तो उसके बाद ये कैमरे के ऊपर मैंने बहुत सा काम किया। आज भी काम हो रहा है ये कैमरे के ऊपर, क्योंकि इसकी हालत तो बहुत ही मतलब बिगड़ी हुई थी। तो दिस इज़ अ वेरी रेयर कैमरा। आज ये जो कैमरा का कलेक्शन है, इसका रिकॉर्ड मेरा लिम्का में हुआ है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ है, यूनिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ है। और आगे जाके इसके एक म्यूजियम होना चाहिए, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। अगर किसका सपोर्ट अगर मिल जाएगा तो पुणे में एक इसका अच्छा एक कलेक्शन का एक म्यूजियम होगा। लोगों को एक कैमरा मतलब लोग देख सकेंगे। तो दैट इज माय टारगेट एक्चुअली नो। तो ये मेरी कहानी थी। तो हम अभी धीरे धीरे कैमरे के मॉडल्स हम देखेंगे। आपके जो भी कुछ प्रश्न हो गए आप मुझे कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। वन क्वेश्चन इज देयर, ये कैमरे वर्किंग में है या नहीं है? तो ऑल कैमराज आर इन वर्किंग कंडीशन, क्योंकि मैंने पहले से टारगेट रखा था जो भी कैमरा मैं लूंगा तो कैमरा वर्किंग ही होना चाहिए। लेकिन आज प्रॉब्लम ऐसा है कि इसके केमिकल्स मिलते नहीं है, उसके पेपर्स फोटो पेपर्स मिलते नहीं है, उसके निगेटिव्स मिलते नहीं है। लेकिन ऑल द कैमराज इज वर्किंग कंडीशन। सब अब जो भी कैमरा आप निकालोगे सब वर्किंग कंडीशन में। येट दिस कैमरा इज वर्किंग कंडीशन। यू कैन क्लिक द बटन, you can hear the voice also. Okay. Hmm? My favorite camera. All cameras are my favorite cameras, क्योंकि हर एक कैमरे के पीछे कुछ ना कुछ मेरी यादें जुड़ी हुई है। क्योंकि ये इजीली तो मिलते नहीं है, क्योंकि बहुत से बार ऐसे होता है कि अगर हम किसके पास कैमरा मांगने के लिए मतलब जाएंगे, हम फोटोग्राफर हो गया कोई भी, तो कभी अच्छा एक्सपेरिमेंट आता है या कोई डांट के हमको बाद ये करते मतलब देते नहीं है कुछ चीजें। कोई आदमी ऐसे मिलते हैं कि उनके पास अच्छा रेयर कैमरा है, तो उनके पास 3 या 4 बार जाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनका जो भी प्राइस है वो प्राइस देना पड़ता है। तो हर एक बार ये होता है। तो अगर फेवरेट कैमरा तो मेरा ऐसा ये नहीं है, सब मेरे फेवरेट कैमरे हैं। तो ऐसे स्पेशल कोई कैमरा मेरे व्यू से तो नहीं है कुछ। ओके, so now we will see the information about the first we will take a body camera, which is a very rarest camera. Okay, you can see this is a very big size. अब ये कैमरा का प्लस पॉइंट क्या है? ये बॉडी कैमरा का व्हाट इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस कैमरा? तो ये जो कैमरा है ये इतने बड़े साइज में क्यों है? विच इज मेड इन वुड। ओके, एज पर माय रिसर्च, अफगानिस्तान में 5 साल पहले ये कैमरे वर्किंग में थे। वहाँ पे सब ये कैमरा के ऊपर फोटो खींचते थे। काबुल में ये 2 कैमरे थे, अफगानिस्तान में। ओके, एक कैमरा जयपुर हवा महल जो है, हवा महल के सामने एक बूढ़ा आदमी ये कैमरा चलाता था। अभी मालूम नहीं मुझे है या नहीं। तो मैं पिछली मतलब एक 5-6 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और ये 3 कैमरा मुझे तो पता थे, मतलब अफगानिस्तान में 2, इंडिया में 1 कैमरा, और मेरे पास ये 2 कैमरा है। अफगानिस्तान में जो 2 कैमरा अभी तक है, वहाँ पे यूएसए के लोग वो कैमरा प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। वो कैमरा क्योंकि इतना पुराना कैमरा है, ये मिलते नहीं है, तो वो लोग अभी एफर्ट्स ले रहे हैं उस कैमरा के प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये कैमरा जो आपको बड़ा साइज दिख रहा है, और कैमरे के साइड में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये यहाँ पे 2 बॉक्सेस है। ओके, तो अफगानिस्तान में जो कैमरा है, अफगानिस्तान में जो कैमरा उसका नाम है कैमरा ई फेरो। उसका सेकेंड नेम है अफगान बॉक्स कैमरा। I will spell the spelling camera. You can see on the YouTube. Okay, you can see the full video. KAMRA camera E Faro FAORO. This is the Afghan name, camera A E Faro. Okay, and the second name is Afghan box camera.
एंड इंडिया वी से द बॉडी कैमरा। ओके, तो ये कैमरा आपने देखा कि अफगानिस्तान कैमरा में क्या होता है, यहाँ पे लेंस होता है, सी लाइक दिस लेंस, ये जो ब्रास लेंस है वही लेंस यहाँ पे लगाई हुई। यहाँ पे मैंने फील्ड कैमरा लगाया है। हर एक कैमरा का थोड़ा सा डिजाइन अलग होता है। और अगर आपने देखा कि ये खुलता है, इसके अंदर एक बड़ा बॉक्स है, ये कैमरे के अटैचमेंट से आपको जो साइज चाहिए, सी दिस इज द B2 साइज निगेटिव, दिस इज द 35 mm। ये कैमरे का एक प्लस पॉइंट है, आप जो भी साइज का निगेटिव आप चाहिए, ये कैमरा वो साइज का निगेटिव क्लिक कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट कैमरा, वी कैन से द इंस्टेंट कैमरा, कि यह कैमरे के ऊपर सब प्रोसेस होता है। मतलब जब आप फोटो क्लिक करते हैं उसका निगेटिव होता है, निगेटिव के बाद उसका पॉजिटिव होता है, ये एक ही कैमरा में सब काम होता है। ओके, उसके ऊपर के साइड में 2 विंडोज हैं, वहाँ पे रेड कलर की ग्लास लगाई हुई है, अभी ये आपको इसमें दिखाई नहीं देगा। और इसके अंदर के साइड में केमिकल्स रखे हुए होते थे। ये कैमरा के बैक साइड जो है, आई विल शो यू, सी देयर इज वन होल, there is one box, you can get the chemical inside। यहाँ पे कपड़ा होता है, यहाँ पे हाथ डाल के जब फोटो क्लिक होता है तो यहाँ पे हाथ डाल के, क्योंकि अंदर लाइट पास होना नहीं चाहिए, तो अंदर हाथ डाल के आप जो भी केमिकल्स है, तो केमिकल्स में आप फोटो एक्सपोज कर सकते हैं। ओके, ये जो साइड है, ये बॉक्स अंदर के साइड से आप इसमें पेपर आप रख सकते हैं, फोटो पेपर, ये दोनों साइड में बॉक्स लगाया हुआ है। ओके, सो दिस इज द body camera। Now we will take a second camera। Now this is the field camera। Okay, now we will remove this camera। Only 1 minute। तो मोटा कैमरा, see, now I am having 2 cameras, you can see this is the wooden field camera and this is cardboard field camera। okay, so ये सबसे पहला ये कैमरा था, वुडन कैमरा, and you can see the bellow, this is the bellow। okay, which is made by pure leather। ये बेलो का एक काम होता है कि फोकसिंग के लिए ये बेलो यूज किया जाता है, और ये बेलो के अंदर लाइट पास होती नहीं है, इसलिए ये बेलो होता है। जब ये कैमरा बंद होता है तो ये एक छोटा सा बॉक्स में ये कैमरा हम बंद कर सकते हैं। ये कैमरा का बैक साइड में यू कैन सी द मिल्की ग्लास। ओके, तो आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि एक फोटोग्राफर इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कपड़ा डालता है और वो अंदर मुंह डाल के वो फोटो निकालता है। ओके, वन फेमस मूवी वाज देयर, मराठी मूवी हरीश चंद्राची फैक्ट्री, दैट इज अ वेरी गुड मूवी। तो वो कैमरा, वो मूवी में भी ये कैमरा दिखाया हुआ है। ओके, सो ये प्रोसेस कैसा होता है। ओके, तो ये कैमरा में क्लिक बटन नहीं है, देयर इज नो व्यू फाइंडर इन दिस कैमरा। तो जो भी सब्जेक्ट आगे है तो पीछे के साइड में उसका इमेज मिरर साइड में आता है, आप ये थोड़ा आगे पीछे करके ये फोकस कर सकते हो। ये जो ग्लास है, ये ग्लास निकाल के इसके पीछे आपको होल्डर लगाना पड़ेगा, अलग होल्डर, उसके अंदर ग्लास निगेटिव होता है। एज आई टेल यू, देयर इज नो क्लिक बटन इन दिस कैमरा। इसके आगे एक कैप होता है, तो कैप निकाल के वो काउंटिंग देते हैं, देयर इज सम कैलकुलेशन। सो आफ्टर गिविंग द काउंटिंग और फिर एक बार वो कैप लगा देता है। इसके अंदर क्या होता है कि वो कैप निकालने के बाद उसके अंदर ये एक्सपोज होता है, फोटो एक्सपोज होता है। जब ये निगेटिव एक्सपोज होता है, बड़े साइज की निगेटिव उसको इस्तेमाल होती थी, फिर वो निगेटिव डार्क रूम में लेके उसका प्रोसेस होता है आगे।
ओके, सो दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस कैमरा. उसके बाद दिस इज द सेकेंड कैमरा विच इज मेड इन जापान, and this is made by cardboard. Okay, ये कैमरा के जो अगला साइड है इसमें व्यू फाइंडर लगा हुआ है. यू कैन सी द व्यू फाइंडर, बट देयर इज अ नो क्लिक बटन. ओके, सी ये इजीली बंद होता है कैमरा. सी ये बंद हो जाता है कैमरा, और खुलने के बाद दिस इज वेरी इजी टेक्निक. So this is the first camera which was used in the photo studios. Okay, लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे तो ये कैमरा थोड़ा सा फेमस होने के लिए बहुत सा टाइम इसमें स्पेंड हुआ था, क्योंकि बहुत से लोगों को कैमरा में फोटो खींचने के लिए बहुत सा मतलब उसमें इतना डर होता था कि उनको लगता था कि ये क्या मतलब क्या अलग इंस्ट्रूमेंट है. तो मतलब इसके लिए हमारे यहाँ पे ये जो कला है, ये जो आर्ट है, ये थोड़ा सा सेट होने के लिए थोड़ा सा अपना टाइम गया था. So now we will take a next model. One question is there: how do cardboard cameras survive for so many decades? Okay, very good question asked by लोखंडे sir. ये कार्डबोर्ड जो है ये थोड़ा इसके ऊपर केमिकल प्रोसेस किया हुआ है. यू कैन सी इसके ऊपर आपको केमिकल या कुछ कोटिंग किया हुआ है, भी थोड़ा सा निकल रहा है. तो इसलिए ये मतलब इतने सालों में ये कैमरा, मेरे ख्याल से इस कैमरे को 120 इयर्स हुए. थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो मैं घर पे ये इसका मेंटेनेंस नहीं करता हूँ. ओके, और इसलिए कोटिंग होने के वजह से आज तक ये कैमरा सुरक्षित है. हाँ, हे काटून गया था. Now we'll see the next camera. Now the next camera is box camera. Which is the oldest camera that you have. One question is there. अभी जो मैंने कैमरा आपको दिखाया, field camera, that is the oldest camera. That field camera and that body camera, that is the oldest camera from my collection. जो बॉडी कैमरा कितना पुराना है, मतलब कौन से ईयर में बनाया है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडिया में बेलगांव जो साइड है कर्नाटक में, तो उस जगह पे ये कैमरे पहले बनाते थे 100 साल पहले. तो प्रॉब्लम अभी बहुत से लोगों ने वो कैमरा बड़े साइज के कारण से, और अभी तो उसका यूज होता नहीं है, तो बहुत से लोगों ने वो कैमरा अभी डैमेज कर दिया है, स्क्रैप कर दिया है. तो वही प्रॉब्लम है अभी, इसलिए दैट कैमरा इज वेरी रेयर कैमरा. So field camera and the body camera is a very rare camera and very old camera. Okay, now we will see the box camera. Okay, so this is made by Kodak. I am having the two cameras which is also made by cardboard. इसके ऊपर कोटिंग किया है, लेदर कोटिंग. तो Kodak has made this box camera in 1888, the first box camera. और ये जो see it was see like this bigger size, और इसके पीछे ग्लास नेगेटिव पहले डाली जाती थी, और ग्लास नेगेटिव के ऊपर पहले ये एक्सपोज किया जाता था. तो बाद में कोडेक ने क्या किया कि ग्लास नेगेटिव वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, तो कभी वो मतलब क्रैक होती थी और वो रखने के लिए, वो संभालने के लिए बहुत ही मुश्किल होता था. तो तभी कोडेक ने क्या किया कि कोडेक ने ग्लास हटा के प्लास्टिक की नेगेटिव उन्होंने मार्केट में उन्होंने लाई थी. तो यही कैमरा में आज प्लास्टिक की नेगेटिव चलती है. आई विल शो द फर्स्ट कैमरा
जिसमें पहली बार प्लास्टिक की नेगेटिव यूज की थी, वो भी कैमरा मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। So this is a very rare camera, cardboard camera, which is made by Kodak, and the name of this camera is 620 Popular Brownie. Okay. Now you can see the second camera. So this is Brownie Flash 4, and this is Brownie Flash 3. This is a very famous camera in that period, and this is the Afgha camera. ये Afgha कैमरा स्टूडियो में पहले इस्तेमाल किए जाते थे, which is bigger in size. Okay. अभी ये जो ब्राउनी कैमरा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्राउनी? ओके, तो अगर कोई पुराने कैमरा में आपको ब्राउनी वर्ड आपको दिखाई देगा, तो दैट इज अ वेरी इजी, वेरी एमेच्योर टाइप कैमरा, एंड इट इज वेरी इजी टू हैंडल। तो कोडैक कंपनी में एक डिजाइनर था, उसका नाम था ब्राउनी। ही वाज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो ये ब्राउनी ने क्या किया, तो ब्राउनी ने सबसे पहले इजीएस्ट कैमरा बनाया। आप देखिए, ये कैमरा अगर आप पकड़ते हो, इसका बटन क्लिक करते हो, फिनिश, तो फोटो इज एक्सपोज। ओके, इतना इजी टेक्निक था। एक छोटा बच्चा भी ये कैमरा इजीली ऑपरेट कर सकता था उस समय। तो ये जो पूरा जो डिजाइन है ब्राउनी कैमरा का, ये बनाया तो ब्राउनी ने। तो कोडैक ने क्या किया कि ये उन्होंने जिन्होंने ये ब्राउनी ने जो भी डिजाइन उन्होंने बनाए, तो सभी कैमरा को ब्राउनी नाम दे दिए। तो अगर आपको जो भी ब्राउनी कैमरा मिल गया, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिजाइन किसने किया है। ओके, तो दिस इज द ब्राउनी फ्लैश 4 एंड ब्राउनी फ्लैश 3। ओके, अब ये कैमरा का मैं आपको बताता हूँ, ये कैमरे के में निगेटिव कैसे डाली जाती थी। दिस इज द बैक साइड ऑफ द कैमरा। B2 size negative was used in this camera. This is the button, the rewinding button. This is the film holder. तो ये फिल्म होल्डर में हम निगेटिव लॉक करते थे। यहाँ पे स्पूल आता था, वुडन स्पूल पहले जमाने में, और यहाँ से वो कवर करके ये नीचे के स्पूल में हम लगाते थे। दिस इज द कार्टेज, और ये कार्टेज आप कैमरा में डाल सकते हो। दिस हैज बीन फिटेड, फिनिश। Now you can see the viewfinder on the upper side. And this is the second viewfinder. Okay, तो ये ऐसे नीचे रख के व्यू फाइंडर में अब जो भी इमेज आपको लेनी है, तो ये आपको ये इमेज इसमें आनी चाहिए। और इसके बाद ये स्टैंडिंग पोजीशन के लिए और ये स्लीपिंग पोजीशन के लिए, अगर स्लीपिंग पोजीशन में आपको फोटो निकालना, तो यू कैन हैंडल दिस कैमरा लाइक दिस, एंड फॉर द स्टैंडिंग पोजीशन यू कैन take this camera in this position. Okay, this is a very easy technique. Box camera. Okay, now you can see this is the first camera from my collection. लेकिन यहाँ पे जो व्यू फाइंडर है उसमें मिल्की ग्लास लगाई है, और जो बाद में जो कैमरे उन्होंने निकाले थे उसमें दूसरी ग्लास है। मराठी में उसको बहिर्गोल भिंगम उसको कहते हैं, आई डोंट नो इंग्लिश वर्ड। तो ये वहाँ पे उन्होंने ये लगा दिया है, मैग्निफिकेशन ग्लास। ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट कैमरा। हाँ, बॉक्स कैमरा का एक मैं बात बताता हूँ। इन 1975 में इसकी कीमत थी 70 रुपीज। तो दिस इज द फर्स्ट कैमरा, ये मतलब नॉर्मल कॉमन आदमी भी ये परचेस कर सकता था। तो क्योंकि पहले जमाने में एक ऐसा था, ये जमाना कि लोग ये कैमरे से डरते थे, उनको परचेस करने की उनकी ये मतलब इतना पैसा उनके पास नहीं था, तो ये सस्ता